Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। ओके, चलो देखो। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन देखी थी, किसकी? लाइन चार्ज की। और लाइन चार्ज के लिए हमने कुछ केसेस देख लिए थे। एक तो फाइनाइट लाइन चार्ज हो अगर आपके पास, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लेंथ से परपेंडिकुलर आती है, एक पैरेलल आती है। उसी में एक स्पेशल केस भी देख लिया था, अगर परपेंडिकुलर के सेम साइड पर टॉप और बॉटम ऑफ द वायर लाई करता है तो फिर ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बदल जाता है और उसमें साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आता है। फिर हमने दो केसेस और देख लिए थे, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ आती है, जबकि अगर आपके पास सेमी फाइनाइट वायर हो तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आती हैं, एक वायर से परपेंडिकुलर और एक वायर से पैरेलल। दोनों की वैल्यू होती है k लैम्डा बाय आर। तो किसी को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर के अंदर? चलो, तो पॉइंट चार्ज क्लियर है, लाइन चार्ज क्लियर है। अब तीसरा शेप जो हम देखते हैं वो है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब आपके पास एक रिंग है, जैसे मैंने बनाई है आर रेडियस की, और ये उसकी एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रही है, जो ग्रीन लाइन से आपको दिख रही है। इस एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट चूज कर लिया जाए P, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर को O बोल देते हैं, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x फिक्स्ड है, तो इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ध्यान देना, स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वो याद भी रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने लाइन चार्ज का डेरिवेशन किया था, वहां पे हमने मान लिया था कि कोई भी लाइन चार्ज बेसिकली ढेर सारे पॉइंट चार्जेस से मिलके बना होता है। सेम चीज मैं यहाँ कह सकता हूँ, सारा का सारा चार्ज रिंग की सरकमफ्रेंस के ऊपर है, यानी वहां पे ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उन सभी का कॉम्बिनेशन ये रिंग है। रिंग के लिए हमने डिफाइन कर ली लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q है तो क्या आप मुझे लैम्डा की वैल्यू बता सकते हो? Q/2πr। बिल्कुल सही। 2/8 है। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितनी लेंथ में? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये हमें मिल गया क्या? लैम्डा ऑफ द रिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीनियर चार्ज मान डेंसिटी क्या हुआ? लेंथ पर चार्ज होता है ना। नहीं बेटा, लेंथ पर चार्ज का तो कोई सेंस ही नहीं बचेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक एलिमेंट तो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा चार्ज होगा dq, और आप उस dq की वैल्यू भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ अवर एलिमेंट। सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है। अब इस छोटे से dq की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे किधर बन रही होगी, तो हम क्या कह सकते हैं? इस छोटे से चार्ज dq की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऑब्वियसली उससे अवे बनेगी, कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, जिसे मैं नाम दे सकता हूं DE। अरे समझ आया? ये एंगल अगर थीटा है तो हम देख सकते हैं ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो एलिमेंट जो फील्ड बनाएगा पॉइंट P पर, उसके दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका DE एक्स एक्सिस,
जिसे मैं कह सकता हूं DE cos थीटा, और एक हो गया एक्सिस से परपेंडिकुलर, उसे मैं DEY कह देता हूं, जो कि है DE sin थीटा। ऐसे ढेर सारे एलिमेंट जो भी सरकमफ्रेंस पे हो सकते होंगे, वो सभी हमको क्या करने हैं, चूज करने हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप मुझे ये बताओ कि इनका कौन सा वाला कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सभी एलिमेंट्स का। Y. DY. पैरेलल वाला। सबको समझ आता है क्या y वाला एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा? अगर नहीं आता तो ऐसा इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के क्लियर कर देता हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट वाले ने फील्ड बनाई है ऐसे, तो हर dq के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और चार्ज dq होगा, जो कि फील्ड बनाएगा कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो कि इनके अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट्स तो जुड़ जाएंगे, पर परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले कंपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं सीधे सीधे क्या लिख लूंगा, द नेट फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द नेट फील्ड ऑन द एक्सिस of any uniformly charged ring, any uniformly charged ring is always along the axis, is always along the axis। जो भी नेट फील्ड आएगी वो हमेशा एक्सिस के अलोंग ही आएगी। क्यों? बिकॉज द perpendicular to axis components are cancelled out due to the elements। due to the diametrically opposite elements। अरे क्लियर है क्या? यानी कि एक्सिस के ऊपर जो नेट फील्ड आने वाली है वो DEX का रिजल्टेंट ही आने वाली है। तो मैं कह सकता हूं E अलोंग एक्सिस, ये बेसिकली है इंटीग्रेशन ऑफ DEX, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। क्लियर है? DE की वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। ये डिस्टेंस हमें पता ही है, इसे मैं बोल देता हूं स्मॉल r, ये होगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, k छोटा सा चार्ज dq बाय स्मॉल r का स्क्वायर, ये आपका DE है। इसे यूज कर लो यहां पर, ये हो गया k dq स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। वैल्यू पुट कर देते हैं, k dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इंटू कॉस थीटा। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा शायद, तो इस ट्राइंगल से अगर आप कॉस थीटा लिखते हो, देखो जरा ध्यान से, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उठा के मैं यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, तो k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे पावर हो जाएगी क्या, 3/2, 3/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। सारी छोटी छोटी लेंथ सरकमफ्रेंस की अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या लेंथ मिल जाएगी भाई, सरकमफ्रेंस की लेंथ ही मिल जाएगी। तो k लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं q अपॉन 2 पाई r,
इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू इंटीग्रेशन आ जाएगा 2πr। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का फॉर्मूला मिल गया KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नोट डाउन कर लो सभी लोग फॉर्मूला, और कोई डाउट है तो बता सकते हैं, मतलब बीच में से ज्वाइन हुआ था तो। हाँ, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसकी छोटी सी फील्ड लिखी है। पूरा अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लास के बाद देख लेना। अभी मेन फॉर्मूला कॉपी कर लो, है ना। बस इस डी कॉस थीटा को मैंने इंटीग्रेट किया, और जो डीएल लेंथ थी उसे क्या लिख दिया, 2πr लिख दिया। कोई डाउट किसी को? तो कोई पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द रिंग से x है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखना ये ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ही आएगी। यानी ये अगर आपकी रिंग है इस तरह से, ये उसकी एक्सिस है, तो बताओ यहां अगर मैं कोई पॉइंट चूज करता हूं तो नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो? एक्सिस के अलोंग इधर। राइट वर्ड। समझ आया? अवे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां कोई चूज करता हूं तो लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे होती है। याद रहेगा? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग 0। तो अगर आप ओ Zero. पॉइंट यानी सेंटर पर ही पूछ लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम जानते हैं सेंटर पर x की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पर सेंटर से डिस्टेंस तो क्या होगी, 0, है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0। x 0 रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगी, 0। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0 आती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट अ पॉइंट वेरी फार अवे ऑन द एक्सिस, यानी कि जब आपका x ये टेंड करे इंफिनिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा भाई, 0 पे टेंड। 0 पे टेंड बिल्कुल। करेगी। कहाँ टेंड करेगी, 0 पर। तो x जब इंफिनिटी होता है वहां पर भी फील्ड कैसी आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तो इसका इस तरह से ग्राफ भी याद रखते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर O। जो फील्ड आती है वो किस तरह की आ जाती है, कुछ इस तरह से, सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे फिर 0 होना है उसे। ठीक है, यहां मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है क्योंकि ये राइट एक्स के लिए है। ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नेगेटिव शो कर दूंगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ आ रहा है? ये अगर हमारी रिंग है
तो ये आपका एक्स एक्सिस है और मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए ये लेफ्ट वाली जो पहाड़ जैसा आया है वो नीचे आया है, क्योंकि वो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। अच्छा, तो सेंटर पे जीरो होती है, इन्फिनिटी पे भी ऑलमोस्ट जीरो होती है, यानी बीच में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती ही होगी। तो उन पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से क्या आएगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम होगी। ठीक है, r/√2। R इक्वल टू एक्स हो जाए। तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, देख के तो कोई नहीं बता सकता, अगर आपको रटा हुआ है तो अलग बात। डिफरेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल सर ठीक है, r/√2 है। हाँ याद है, बहुत अच्छी बात, याद ही रखना है। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर where field is maximum अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है KQX बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। तो जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज का मिनिमाइज करना हो तो DE/dx इसे क्या कर दो, 0। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, जो पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग प्लीज डिफरेंशिएट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। डिफरेंशिएट करना आता होगा डिवीजन रूल से सबको, बचपन में सिखाया गया था। बताओ भाई क्या आता है। R/√2 है। हम्म, देखो डिफरेंशिएशन नीचे वाला ऊपर जाता है, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन KQ माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 3/2 r² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इंटू चेन रूल से 2x, और आएगा हमारे पास अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए 0। सॉल्व करोगे सिंपली, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस r/√2, यानी सेंटर से प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो ये रिजल्ट भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, कोई अगर पूछे कि भाई एक्सिस के अलावा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, जैसे कोई बोले कि भाई सरकमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे मैं पूछूं यहाँ या यहाँ या फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमारे सिलेबस के परे है वो बात। रिंग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और कहीं कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। क्लियर है।
यस। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ हमारा एक m मास का और 2q चार्ज का पार्टिकल रखा गया है। या एक सेकेंड, और स्मॉल q चार्ज का पार्टिकल रखा गया है। ठीक, रिंग जो है फिक्स्ड है। ठीक, रिंग की रेडियस हमें दी गई है r और उसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 2q। ये डिस्टेंस है r√3। ठीक, तो आपको बतानी है द वैल्यू ऑफ q such that particle of mass m stays at rest under gravity। ठीक है, तो हवा में लटका हुआ है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल q की। हो गया सर। हो गया। यस। आर्यन आपका हुआ? आर्यन मांजरेकर, क्यों भाई? आर्यन आवाज आ रही है भाई? यस सर, आ रही। अब सॉल्व किया? हाँ सर, कर रहा हूँ। कर रहे हो? अच्छा, क्या करेंगे बताओ जरा मुझे। सर यहाँ पे जो रिंग फील्ड लगा रही है एक्सिस पे, तो फील्ड इनटू चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको बिल्कुल, mg के बराबर कर दें। वो ऊपर आ जाएगा फोर्स, है ना, फील्ड इनटू चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, और नीचे क्या लगेगा mg, और दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट। बहुत बढ़िया, q इंटू ई।
क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K 2Q x, x यानी सेंटर से डिस्टेंस, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यही कह रहे थे तुम? तो Q Yes, हमें यहां से मिल जाएगा कितना, mg इंटू नीचे क्या हो गया आपका 8r 4r क्यूब, square 8r क्यूब हो जाएगा ना, अपॉन 2KQ √3r। तो ये मिल गया आपको 4r स्क्वायर mg बाय Okay. √3KQ। कोई समस्या? तो सिंपली बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जहां भी जरूरत होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सिस के ऊपर लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई कष्ट किसी को, no, कोई समस्या? चलो अगली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रिंग एट इट्स सेंटर। अब जनरली ये किस में पूछा जाएगा, मेंस वगैरह में डेरिवेशन कोई कराना चाहे तो पूछ सकता है, मॉडरेट टफनेस का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना होता है। रिजल्ट सेमी सर्कल वाली का हम याद रखते हैं, जो कि मैं करने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। तो डेरिवेशन पे ध्यान देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ही काम आएगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। इसका रिजल्ट क्या याद रह जाता है हमें, देखना अभी कैसे। तो मान लो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह से। अच्छा, पूरी रिंग होती तो सेंटर पे फील्ड कितनी आ जाती? 0 बिल्कुल सही, पूरी रिंग के सेंटर पे तो फील्ड आ जाती है 0, ठीक है। पर अब ये आधी रिंग है तो ऑब्वियसली फील्ड 0 नहीं आने वाली है। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल देते हैं, जो कि मैंने कांस्टेंट ले ली है, ठीक है ना। डेरिवेशन पे ध्यान देना, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये फिर से कह सकता हूं मैं कि ढेर सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट चार्जेस, उनसे मिलके बनी है, कह सकते हैं कि नहीं? तो बस हमें क्या करना था, एक एलिमेंट चूज करना था। तो मैं यहां से किसी एंगल थीटा पे जाऊंगा, है ना, और डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, जिसपे चार्ज होगा डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिंपली लैम्डा इंटू इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। सेंटर ऑफ मास में किया था ये सब, याद आ रहा होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, आर जहां पे रेडियस है। अच्छा, अब इस छोटे से पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरफ आएगी, डीई, जहां ये एंगल होगा थीटा। एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा एक्स में, डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे जो होगा डीई साइन थीटा। अब वैसे तो फिर से आप देख के बता सकते हो कि कौन सा वाला कंपोनेंट बचेगा और कौन सा कंपोनेंट गायब हो जाएगा, कौन बता सकता है? Yes, हट जाएगा। फिर हॉरिजॉन्टल वाला गायब हो जाएगा, वर्टिकल बचेगा। सबको समझ आता है, हॉरिजॉन्टल वाला गायब हो जाएगा, वर्टिकल वाला बचेगा? अगर समझ आता है देख के तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो सिंपली आपको निकालना पड़ जाएगा। ई एक्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, यही करना है बस मुझे, है ना।
वैल्यू पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। डी क्यू की भी वैल्यू पुट कर दो, के इंटू लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते हैं, के लैम्डा बाय आर, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट क्या लगेगी बस मुझे इतना बता दो, एलिमेंट जो आप चूज करोगे। हाँ, 0 to 5. 0 to 5 सर Zero. EX मतलब हट जा रहा है ना, तो वो क्यों होता है? क्या कह रहे हो भाई? EX मतलब 0 हो रहा है ना, तो EY वो आप, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाता है कि x जीरो हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ मैं प्रूव कर रहा हूँ कि x जीरो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये उसका डेरिवेशन हो गया ना, कि x कंपोनेंट 0 आ जाएगा तो k लैम्डा बाय आर, यहाँ बचेगा साइन पाई माइनस साइन 0 यानी कि 0, जो कि हमें देख के भी समझ आ रहा था कि क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो सिर्फ हमारे पास क्या बचने वाला है, ई वाई, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, सिर्फ ये अंतर आएगा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, के लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेके पाए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, Sir, 0 cos टू theta. पाए, कॉस थीटा नहीं माइनस कॉस थीटा। तो यहां से ई वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 2 के लैम्डा बाय आर। कहीं देखा है ऐसा फॉर्मूला? Sir, infinite lines. इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, समझ आया? तो सिर्फ और सिर्फ रिंग से, बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि रिंग के डायमीटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड बचती है, जिसकी वैल्यू भी याद रख लेते हैं कुछ लोग, 2 के लैम्डा बाय आर। डेरिवेशन सबको समझ आया है कि नहीं? हमेशा थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो और सॉल्व करो। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? No, sir. डाउट है तो शर्माओ मत। अब ऑब्वियसली मैंने लैम्डा कांस्टेंट लिया था, तो एग्जाम में क्या करते हैं, लैम्डा को वेरिएबल कर देते हैं। तो देखो, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of non-uniform ring। मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ ये, फिर सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, ध्यान से करना सभी लोग। तो वही सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास, ये सेंटर हो गया, वही रेडियस r, ठीक है। चार्ज डेंसिटी दे दी गई है लैम्डा, ये है लैम्डा नॉट साइन थीटा, जहां लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अलग अलग एलिमेंट चूज करोगे वैसे वैसे लैम्डा बदल रहा है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ बदल रहा है। बताओ जरा।
सर π/2 के चार्ट पे लिखना है। चैट में लिख दो आंसर, चैट में। हो गया सर। एक सेकंड में बस बताता हूँ, जरा एक काम आ गया था। सभी लोग ट्राई कर लो तब तक। चलो देखो, तो क्या करना है, मेथड एग्जैक्टली सेम है। आपको थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट लेना है, उस पे चार्ज आपका डी क्यू लिखना है, उसकी वजह से फील्ड डीई आएगी, ये एंगल थीटा, दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक डीई कॉस थीटा और एक डीई साइन थीटा। ठीक है ना। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा। वैसे तो कोई अगर समझता है तो वो देख के ये भी बता सकता है कि फिर से x वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही एलिमेंट यहाँ पे जो होगा तब भी सेम वैल्यू होगी। नहीं समझ आता तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे।
ई अलॉन्ग एक्स मैं लिख दूंगा डीई कॉस थीटा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, डीई को लिख सकते हैं के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाय आर स्क्वायर, डी क्यू को लिख सकते हो लैम्डा इंटू आर डी थीटा और इंटू कॉस थीटा। लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा लैम्डा नॉट सॉरी कॉस थीटा डी थीटा। किसी को यहां तक कोई समस्या? बोलो भाई। बस अब इसके आगे इंटीग्रेशन है, क्लास 11th की चीजें हैं, आई होप आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो मैं मेथड बता देता हूँ। मेथड हो जाएगा कि आप साइन थीटा को पुट कर दो टी, जिससे कॉस थीटा डी थीटा ये हो जाएगा डी टी, रिप्लेस करोगे इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, यहां से आपको मिलेगा के लैम्डा नॉट बाई 2r, ठीक है ना। के लैम्डा नॉट बाई 2r और इंटीग्रेशन में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 0 टू पाई। पुट करेंगे, यहां हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस साइन स्क्वायर 0 जो कि हो जाएगा 0। एक्स कंपोनेंट कोई नहीं आने वाला फील्ड का। कोई समस्या किसी को? नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली वाई कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे वो आ जाएगा डीई साइन थीटा, जिससे अल्टीमेटली मिलेगा के लैम्डा नॉट बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई। इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिख देंगे? वन ये हो गया माइनस के कॉस लैम्डा थीटा नॉट बाय आर, क्या हुआ 1 माइनस कॉस 2 टू थीटा थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा 0 टू पाई। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम खत्म हो गया है, ये सब बेसिक मैथ्स चल रहा है, तो नहीं आता है तो रिवाइज करना जाके। के लैम्डा नॉट बाय आर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा आपको इसका, 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो वो मिल जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई। पुट कर दो के लैम्डा नॉट बाई 2r, यहाँ बचेगा पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस साइन 0 बाय 2। सर वो आपने 2 बाहर नहीं निकाल दिया? ये तो बेटा इसका इंटीग्रेशन है ना cos 2 थीटा का, तो एक 2 और आएगा ना नीचे, तो के लैम्डा नॉट बाई 2r इंटू पाई, ये सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा। आया था किसी का? यस सिर्फ किस डायरेक्शन में आ गया? वाई डायरेक्शन में। कोई समस्या? तो जैसे मैंने लिया लैम्डा नॉट कॉस थीटा, मैंने लिया लैम्डा नॉट साइन थीटा, कोई ले सकता था लैम्डा नॉट कॉस थीटा, है कि नहीं? क्लियर है? सर वो ऊपर वाले में आपने क्या किया था इंटीग्रेशन करने के लिए? इसमें बेटा और ये सर वो हाँ सर वो वाला। बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आता है आपको? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हाँ सर। तो वही तो किया है मैंने, साइन थीटा को टी मान लिया है, डिफरेंशिएट किया तो कॉस थीटा डी थीटा, ये डी टी आ गया। आपको नहीं आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर हाँ सर समझ। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो मैथ्स में जब सिखाया जाएगा तब ध्यान से समझना। क्लियर है क्या सबको? चलो और देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू a uniformly charged arc। अब ये भी रिजल्ट की तरह याद रख लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये जनरल है इसलिए अल्फा के या थीटा के टर्म्स में आंसर रहता है, और जैसा भी हमें दिया गया हो हम उस हिसाब से वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो ये आपकी आर्क है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये उसका सेंटर है। ठीक है, मान लो कि ये सेंटर है आपका O, और ये पूरा एंगल जो है ये एंगल अल्फा फिक्स है, ठीक है, और यहां आपको लैम्डा कांस्टेंट दिया गया है, ठीक। तो अब अल्फा, अगर देखो अल्फा को अगर मैं π/2 कर दूं तो क्वार्टर सर्कल बन जाएगा, अल्फा को अगर मैं पाई कर दूं तो सेमी सर्कल बन जाएगा, है कि नहीं। तो एक जनरल रिजल्ट हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है सिर्फ हमें। अच्छा, डायरेक्शन कोई मुझे बता सकता है ये देख के सिर्फ, जैसे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, कोई मुझे डायरेक्शन बता सकता है क्या, क्या आती होगी, कैसे याद रखेंगे डायरेक्शन हम। बाइसेक्टर के ऑपोजिट। बिल्कुल सही, डायरेक्शन हमेशा, आप लॉजिकली सोच के देखो फिर से, जहां से सिमेट्री है उसी के अलोंग डायरेक्शन आने वाली है। यानी ये बीचों बीच से अगर मैं देखूं, ये तो चलो मैं डेरिवेशन के काम लूंगा, यहां बना देता हूं डायग्राम। डायरेक्शन के लिए आप हमेशा याद रखना, बेसिकली जो भी एंगल होगा, ठीक है ना, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये आपका α/2, तो नेट फील्ड जो आएगी वो हमेशा उसी के अलोंग आएगी, प्रोवाइडेड लैम्डा आपका कैसा है, कांस्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप देख सकते हो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम में हमारी काफी हेल्प करती है, ठीक है। तो नेट फील्ड फॉर यूनिफॉर्म लैम्डा is always along its angle bisector, समझ आया। खैर यहां करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन तो एक ही है, वही थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेके और आपको लिखना है। ट्राई करो सभी लोग, थीटा पे गए हैं, ये आपका डी क्यू हो गया, ठीक है ना, जिससे डीई यहां आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जो होगा डीई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा जो होगा डीई साइन थीटा। लिमिट बस आपकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन करते समय, 0 से अल्फा। 0 से अल्फा। जल्दी से बताओ ई एक्स और ई वाई की वैल्यू क्या आती है। हो जाए तो चैट में डन लिख देना।
सर k lambda by r times of sin alpha. क्या आ रहा है? k lambda by r times of sin alpha आ रही है. यस सही सर, है, EX और इसमें बिल्कुल कॉस सही है। अल्फा है सर डायरेक्ट। दूसरे में कॉस अल्फा आएगा, श्योर? तो दूसरे कॉस अल्फा प्लस माइनस बनाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। k डी क्यू वही लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा 0 टू अल्फा, सिर्फ ये अंतर है। k लैम्डा बाय आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा कॉस थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, ये आपका EX आ गया है। याद रह जाता है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। सिमिलरली यहाँ अगर रखेंगे तो k लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा, k लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू अल्फा, ये मिल गया आपको k लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये हो गया आपका EY। नेट मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, ई नेट, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो, अंडर रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही लिए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूले वाले कॉपी में इसको लिख लें। तो जैसे बताओ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट O पे बताना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले केस में हमारे पास क्वार्टर ऑफ सर्कल है, 1/4, आर रेडियस लैम्डा। ठीक है ना? सेकंड वाले में डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। बताओ भाई, पहले वाले में तो क्या आ जाएगा? √2 times k lambda by r. k lambda by r √2। बिल्कुल सही, बस आपको अल्फा की वैल्यू क्या रख देनी है, 90 डिग्री।
तो ई एक्स मिलेगा एक तो आपको, जिसकी वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा बाय आर साइन 90, यानी कि k लैम्डा बाय आर, और एक ई वाई मिलेगा आपको k लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 90, यानी कि k लैम्डा बाय आर। तो नेट आप जानते ही हो, ई नेट, ये सिंपली हो जाएगा k लैम्डा बाय आर रूट 2, और आएगा कहाँ, इनके एंगल बाइसेक्टर पर 45 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। सेकंड केस में बताओ। सर रूट 2 k लैम्डा बाय आर। सेम आंसर। सेकंड का सेम आ रहा है। सभी लोग एग्री कर रहे हैं क्या? ऐसा है, गलत है। 2 के लैम्डा बाय आर साइन 30 डिग्री है। तो करना कुछ नहीं, उसमें भी ई एक्स ई वाई निकाल लो। अब वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, अलग बात है, पर ई एक्स ई वाई तो आएगा ना। तो k लैम्डा बाय आर साइन 60 डिग्री, अल्फा आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ई वाई यस सर। k लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, यानी ये हो गया k लैम्डा बाय 2r, और ये मिल गया √3 k लैम्डा के लैम्डा रूट 3 बाय आर बाय 2 2r। आर। तो नेट चाहिए हमें, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k लैम्डा बाय 2r का होल स्क्वायर प्लस √3 k लैम्डा बाय 2r का होल स्क्वायर। ठीक है ना? कितना मिल जाएगा आपको? k लैम्डा बाय आर। बस k लैम्डा बाय आर आंसर आ जाएगा, सुंदर सा। डायरेक्शन बता सकता है कोई? माइनस जे कैप। बिल्कुल, इनका एंगल बाइसेक्टर कहाँ आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर आ रहा है बीच में, वो है माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप। बोलो भाई, कोई समस्या? तो दो बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेंगे। अल्फा हमें अगर दिया गया है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? नो। क्लियर है सब? यस। बस तो यहां मैं आपका होमवर्क लिख रहा हूं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कितने लोगों को नहीं दिखती है? मैंने ग्रुप में पेस्ट करने के बाद, मैं जब FR02 में पेस्ट करता हूं तो वो 2 वाले बच्चों में, FR02 में सिर्फ और सिर्फ पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग दिखती है, उसके बाद एक भी नहीं दिखती। जो मैंने सेकंड वाली पेस्ट की है वो नहीं दिखती आपको? सेकंड लेक्चर की? बोलो भाई, किसी को भी? FR02 अरे बोलते क्यों नहीं है? थर्सडे का मिला था। वेडनेसडे का? थर्सडे का मिला। फाइल दिख रही है FR02 में। सिर्फ एक ही दिख रही है? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कुछ सॉल्यूशन। तो क्या करूं मैं, ग्रुप में पेस्ट करूं रिकॉर्ड करके अपलोड करके? अगर आप लोगों को चाहिए तो
या मुझे मैसेज कर देना आप, ग्रुप जिसको भी ग्रुप नहीं पे अगर दिखती। 25 MB से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा प्लीज़। किसमें? व्हाट्सएप MS Teams? व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं, मैं लिंक दे दूंगा ना बेटा। Oh, yes, sir. Basically. हाँ तो लिंक दे सकते हो आप। तो जिस जिसको भी नहीं, upload कर जिस सकते जिसको भी रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट हो, जिसको भी रिकॉर्डिंग दिखती नहीं हो, वो सभी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, करके रखना अच्छे से। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करके रखना सभी लोग। और एक और दे देता हूँ, चलो मैं इसे सर इनका ध्यान से। चार्ज वही लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लिखा तो है, नहीं समझ आया? ये लो, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। PDF में अभी ग्रुप में डाल ही दूंगा, इनको कल करके रखना, डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, मुझे किसी को आइडिया है कि कल जो मर्ज क्लास है, शायद एक ही साथ क्लास है ना FR0 1 2 3 की, Yes, sir. तो उसका क्या सिस्टम है? मतलब थोड़ा पहले हो जाता है सर, मॉर्निंग टाइम क्या? में हल्का सा। सिर्फ मॉर्निंग को होता है। अच्छा, सिर्फ मॉर्निंग में होती है, एक साथ कैसे होगी पर? मतलब सर आप लिंक पेस्ट कर दूंगा ना कहीं पे भी मीटिंग चालू करके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर नहीं आपने नहीं, जैसे वो FR02 को लिंक भेजे, उनको FR03 को भी लिंक नहीं, भेजना मैं था। ये पूछ रहा था कि दोनों में अगर अलग अलग जगह पे होता सिलेबस, तो फिर कैसे होती साथ में क्लास? हालांकि अभी तो सिलेबस साथ में ही है, तो दिक्कत नहीं है, वहाँ भी एग्जैक्टली यहीं तक पढ़ाया है मैंने FR03 में, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आज बस यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे पूछना, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज़ रिवाइज करना। और मैं कितना एम्फेसिस दे रहा हूँ, अपनी जो आपने फॉर्मूला बुक बनाई है उसके अंदर प्लीज़ फॉर्मूले नोट करते जाना, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, बाय मिलते सर। हैं नेक्स्ट थैंक यू। क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय।